दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए रामायण बालकांड की एक कथा लेकर आया हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आपको आनंद आएगा। जब राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा था तो उस वक्त वहाँ पर सारे शूरवीर उपस्थित थे। वहाँ पर मुनि विश्वामित्र और उनके साथ आए राम एवं लक्ष्मण को एक ऊंचे मंच पर बैठाया। वहाँ उपस्थित सभी शूरवीर राम और लक्ष्मण को एकटक देखने लगे। देखे भी क्यों ना, थे ही हमारे राम और लक्ष्मण इतने प्यारे। स्वयंवर के प्रारंभ होने पर अनेक राजाओं ने शिव धनुष पर जी तोड़ आजमाइश की, लेकिन उसे उठाना तो दूर, वह हिला भी न सके। राजाओं की ऐसी स्थिति देखकर राजा जनक क्रोध में खड़े उठे और हाथ उठाकर बोले, बस अब कोई भी योद्धा स्वयं पर अभिमान न करे। आज मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। अब आप लोग सीता के विवाह की आशा छोड़कर अपने अपने राज्यों में चले जाए। यदि मुझे पहले ही ज्ञात होता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रण करके मैं उपहास का पात्र कभी न बनता। राजा जनक के कटु वचन सुनकर लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लक्ष्मण राम और विश्वामित्र के चरण छूकर खड़े हुए और हाथ उठाकर बोले, हे राजन, जो सभा में कोई भी रघुवंशी होता है वहाँ ऐसी अपमानजनक वचन कोई नहीं कर सकता। हे राजन, यदि मुझे सूर्यकुल रूपी भ्राता श्री राम की आज्ञा मिले तो यह शिव धनुष ही नहीं, इस समूचे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर कच्चे गड़े की तरह फोड़ डालूं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो प्रभु की चरणों की शपथ है, मैं फिर कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से शांत रहने के लिए कहा और उन्हें अपने पास बैठा लिया। तभी उचित अवसर देखकर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, उठो और अपना पराक्रम दिखाकर जनक का संताप हरो। श्री राम ने अपना शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। शिव धनुष के पास पहुंचकर श्री राम ने अपने गुरु को प्रणाम किया। इस समय सारी सभा शांत थी। सीता बड़ी विकल थी और मन ही मन में माता पार्वती से प्रार्थना कर रही थी। राम ने बड़ी सफलता से धनुष को उठा लिया और जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया तो धनुष बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गया। तभी संपूर्ण वातावरण में धनुष टूटने की वाणी गूंज उठी। धरती डोलने लगी। देवता, मुनि और असुर अपने कानों पर हाथ रखकर व्याकुल हो उठे। धनुष भंग होते ही सीता अपनी सखियों के साथ वरमाला को लेकर श्री राम के निकट पहुंची और उन्हें पहना दिया। तो दोस्तों, यही कहानी था। अगर आपको कहानी से कुछ सीख मिली होगी तो कृपा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।